हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक डे वन शॉट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं हम। जंगकुक जो 20 years old का था। जंगकुक अपनी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा फेवरेट था और उसके साथ उसकी नॉटी और कभी कभार क्रेजी बिहेवियर सबके ऊपर बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। जंगकुक को घर में सब लोग प्यार से कुकी बुलाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा सैड था। उसके बॉयफ्रेंड के आज शादी था। जंगकुक इसे कैसे मान सकता है। जंगकुक उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर उसके बॉयफ्रेंड ओइनहू उसकी फैमिली के अगेंस्ट जाकर जंगकुक से शादी नहीं करना चाहता है। पर उसकी फैमिली जंगकुक को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है। इसी वजह से वो लोग ओइनहू की शादी कहीं और जगह पर फिक्स करा दिया था और आज उन लोगों की शादी था। और जंगकुक को ओइनहू कॉल करता है। तब जंगकुक कॉल को उठा लेता है और वो गुस्से से पूछता है तुम मुझे कॉल क्यों किया हो। तब दूसरी साइड से ओइनहू की सिस्टर था। वो कहता है कि मैं ओइनहू की सिस्टर बोल रहा हूँ। तब जंगकुक जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में पूछता है तुम मुझे कॉल क्यों किया हो, क्या ज़रूरत है। तुम्हारी ब्रदर को शांति नहीं मिला है मुझे यूज़ करके, मुझे अब फेक देकर अब तुम मुझे कॉल कर रहे हो। अब तुम्हें कौन सी बात के लिए मुझे अब यूज़ करना है बताओ। तब यह सुनकर उनकी सिस्टर कहते तुम सच में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो। मैं नहीं सोचता था कि मॉम सच में राइट होगा। मैं तो सोच रहा था कि मेरी ब्रदर किसी अच्छे इंसान से प्यार करता होगा, पर यहाँ पर तो मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया था कि मेरी ब्रदर की आज शादी हो गया है, तो फिर आज के बाद डिस्टर्ब मत करना। जंगकुक तब कहता है मुझे किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने की कोई भी शौक नहीं है। तब उनकी सिस्टर कहता है एनीवे, तुम क्या मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ बातें करना चाहते हो, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक कहता है उसकी पैर धोकर पानी पियो और इसके साथ जंगकुक कॉल को कट कर देता है। इससे वनु की सिस्टर जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था, जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगकुक ऑलरेडी रो रो कर खुद की हालत तो बुरा कर लिया था। जंगकुक डायरेक्ट छत पर चला जाता है। वो छत के एक कॉर्नर पर बैठ जाता है। वो बैठकर करके रो रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक बेड पर एक पिलो को हग करके रो रहा था। उसके रूम लिविंग रूम के साथ ही था। तभी डोरबेल की साउंड होता है। उसकी मॉम जब डोर को ओपन करता है तब उसके नेबर था। उसकी नेबर लिविंग रूम के अंदर आ जाता है। आने के बाद जंगकुक की मॉम को पूछता है कुकी की मॉम तुम्हें पता है कल तुम लोगों की छत पर एक गोस्ट बैठकर रो रहा था। तब जंगकुक की मॉम थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब फिर से उसकी नेबर कहता है हाँ तुम्हारी छत पर एक गोस्ट था जिसकी हेयर शायद जंगकुक की तरह ही शोल्डर तक आएगा और उसके साथ वो ऊ करके रो रहा था, जिसे देखकर तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं उस टाइम पर तुम्हें बताना चाहता था। तुम्हें पता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। मुझे लगता है कि तुम लोगों को जल्दी से कोई प्रीस्ट को बुलाना चाहिए और सब कुछ ठीक करना चाहिए। जंगकुक जो ये सुनकर रोना बंद कर देता है और उसके नेबर की बातों को सुनकर वो हंसते हंसते बेड पर से गिर जाता है। इसकी साउंड सुनकर तब उसके नेबर पूछता है क्या जंगकुक ठीक है, उसके रूम से साउंड आ रहा है। तब तुरंत ही मिस्टर जॉन कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, फिक्र मत करना, मैं प्रिस्ट को बुला लूँगा, कोई भी ज़रूरत होगा तो फिर मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। अब जा सकता है, मैं जाकर देखता हूँ जंगकुक थोड़ा सा ठीक नहीं है। तब ये सुनकर उसके नेबर हाँ कह देता है और वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जियोन अंदर आता है। मिस्टर जियोन अंदर आने के बाद जंगकुक को फ्लोर पर देखकर पूछता है तुम फ्लोर पर क्या कर रहे हो, नागिन डांस क्यों कर रहे हो। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा हंसने लगता है। उसकी मॉम ये देखकर थोड़ा सा हैप्पी था कि जंगकुक अब थोड़ा सा ठीक है, बिकॉज उसकी मॉम को सब कुछ ही पता था। तब जंगकुक जो कुछ देर के बाद हंसना बंद कर देता है और कहता है मॉम मैं क्या सच में गोस्ट हूँ। तब मिस्टर जॉन कहता है मुझे तो लगता है कि तुम गोस्ट हो, अब जल्दी से उठ जाओ और आकर खाना खा जाओ। तब जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है और जंगकुक उसके बाद जब उठने की ट्राई करता है उस अपनी कमर में पेन फील होने लगता है। उसकी मॉम को कहते हैं मॉम मुझे हेल्प करो। तब मिस्टर जॉन आकर कहता है तुम अभी अपनी यंग एज में 16+
ओल्ड हो गए हो, इस तरह से बिहेव करने लगे हो। और इसके साथ मिसेस जॉन जंकुक को उठने में हेल्प करता है और जंकुक को बाथरूम में भेज देता है। या जंकुक उसके बाद थोड़ा सा ठीक होने लगता है, पर फिर भी जंकुक कभी भी बहुत ज़्यादा सैड था। पर जंकुक इस सब शो नहीं कराता है और डिसाइड करता है कि वो ऐसे ही रहेगा। उसे अपने लाइफ में किसी को नहीं चाहिए। वो ना तो किसी की प्यार में पड़ना चाहता है, ना तो किसी से शादी करना चाहता है। वो ये भी फिक्स करता है कि वो जल्द ही यूएस में चला जाएगा ताकि वो वहाँ पर जाकर अपनी आगे की स्टडी कर पाए। जंकुक सब कुछ ठीक कर लिया था, उसकी पासपोर्ट भी आ गया था और सब कुछ ठीक हो गया था। पर उसके एक मैरिज प्रपोजल आता है जिसे जंकुक एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं था। पर उसके फादर की हालत उस टाइम पर थोड़ा सा ख़राब भी था और बीमार था। इस वजह से वो जंकुक को लास्ट टाइम सिर्फ उसकी एक ही विश को पूरा करने के लिए कहता है और वो जंकुक को उस पर्सन के साथ शादी करने के लिए कहता है जिसकी मैरिज प्रपोजल को लेकर आया था। तब जंकुक के पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो गुस्से में उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके साथ उसकी पासपोर्ट को वो सबके सामने जला देता है, सिर्फ अपने गुस्से की वजह से। इसे देखकर सब लोग शांत था, कोई भी जंकुक को एक भी शब्द तक नहीं कहता है। जंकुक की वेडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से ही होता है, वो भी बिग सेलिब्रेट के साथ। जंकुक अपनी वेडिंग रूम में बैठा हुआ था, तब डोर ओपन होता है और उसके हस्बैंड जो रूम के अंदर आता है। जंकुक अपने हस्बैंड की तरफ एक बार भी नहीं देखा था, तो फिर उसे पता भी नहीं था कि उसके हस्बैंड एक्चुअली में देखता कैसा है। तब जंकुक के पास उसके हस्बैंड आकर बैठता है और वो जंकुक की हैंड को सॉफ्टली अपने हैंड में लेने की ट्राई करता है। पर तभी जंकुक गुस्से से उसकी तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, अगर तुम मुझे पकड़ने की ट्राई किए और अगर तुम मुझे टच करने की ट्राई किए तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें पंच मार के तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगा। ये सुनकर उसके हस्बैंड हंसते हुए कहते, काम डाउन बेबी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम मुझे बेबी कैसे बुलाते हो? मैं तुम्हें इसकी परमिशन नहीं दिया हो, मुझे मत बुलाओ, वरना मैं तुम्हें सच में पंच मार के तुम्हारी मुंह तोड़ दूंगा और मैं तुम्हारी प्राइवेट पार्ट पर एक ऐसा किक मारूंगा कि दोबारा से तुम कभी भी मेरी तरफ देखने के बारे में सोचोगी भी नहीं। ये सुनकर उसके हस्बैंड फिर से कहता है, काम डाउन, मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, ओके। और इसके साथ उसके हस्बैंड थोड़ा सा पीछे हट जाता है और फिर वो जंकुक की तरफ देखता है जो गुस्से से जंकुक की तरफ ही देख रहा था। जंकुक को इस तरह से देखकर उसके हस्बैंड को और भी ज़्यादा जंकुक क्यूट लगने लगता है और वो जंकुक को कहते हैं, इस तरह से मत देखो, तुम एकदम किलर लग रही हो, इस तरह से अगर देखोगे तो फिर मैं सच में फिर से प्यार में पड़ जाऊंगा। तब जंकुक अपने आईब्रोज को रेस्ट कर लेता है और पूछते, तुम हो कौन? तब तुरंत ही उसके हस्बैंड उसे याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हें याद है तुम अपनी एक सिस्टर की वेडिंग में गए थे? इससे जंकुक पूछता है तो? तब उसकी हस्बैंड फिर से कहता है, तो उस टाइम पर मैं तुम्हें देखा था और मैं तुम्हारे साथ बातें करने की भी ट्राई किया था, पर तुम मुझे उस टाइम पर इग्नोर किए थे। ये सुनकर जंकुक उसकी तरफ देखने लगता है। फिर जंकुक उसके हस्बैंड को ध्यान से देखता है और फिर उसे याद आता है कि हाँ, ये पर्सन तो वही था जो उस टाइम पर उसे बार बार मिलने की ट्राई कर रहा था और उसके साथ उसे अपनी फेसबुक पर भी मैसेज किया था, जिसका जंकुक कोई भी रिप्लाई नहीं किया था। तब जंकुक कहता है, तो तुम ही वही परवर्ट पर्सन हो? तब तुरंत उसके हस्बैंड आंसर करता है, मैं परवर्ट नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए परवर्ट बन सकता हूँ। ऐसे भी हस्बैंड वाइफ के बीच में हमेशा हस्बैंड परवर्ट ही होता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, सारे बॉयज़ एक जैसे ही हैं। तब तक जंकुक को कहता है, देखो मैं सच में उस तरह की नहीं हूँ, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें टच करूँ तो फिर इट्स ओके, मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर इस तरह से तुम मत बोलो। ये सुनकर जंकुक कहता है, तो फिर मैं तुम्हें किस तरह से बोलूँ? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें टच करने दूंगा? मेरे पास सिर्फ आने की ट्राई तो करके देखो, सच में मैं तुम्हारी हालत को ख़राब कर दूंगा। तब उसके हस्बैंड एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ओके ओके बेबी, मैं कुछ भी नहीं करूँगा। तब जंकुक उसकी तरफ देखने लगता है और जंकुक उसकी तरफ अभी भी गुस्से से ही देख रहा था।
फिर उसकी हस्बैंड पूछता है तुम हंग्री हो। जंकुक नाम है अपना सिर हिलाता है और वो चुपचाप बैठा रहता है। तब तंग जंकुक को कहता है ओके तो फिर हम दोनों एक दूसरे को जान सकते हैं, जबकि तुम नहीं चाहते हो कि हम लोग वेडिंग नाइट में कुछ करें, तो फिर बातें तो कर ही सकते हैं हम। जंकुक खून कह देता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। इसे देखकर तंग जंकुक से पूछता है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था। इससे जंकुक तंग को तुरंत ही आंसर करता है हाँ मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, मुझसे कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत करना। तब तंग जंकुक की तरफ देखता है और कहता है तो फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं हो। तब जंकुक कहता है क्योंकि वो अपनी और इसके साथ जंकुक चुप हो जाता है। तब तक जंकुक को कहता है ठीक है मैं समझ गया हूँ कि वो शायद अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता है, उसकी फैमिली की कोई रूल्स होगा या तो रिलीजन की प्रॉब्लम है ऐसा कुछ, राइट। तब तक को जंकुक कोई भी आंसर ना करते हुए हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। तब तक जंकुक को सिर्फ एक ही बात कहता है और वो कहता है सुनो अगर एक मैन चाहता है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, तुम्हारा प्यार क्या इतना ही ज़्यादा सच था। अगर वो तुम्हें सच में पाना चाहता था तो फिर वो हर एक चीज़ के अगेंस्ट जा सकता था। प्यार में कभी भी हार नहीं माना जाता है। मैं गेस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें 8 या तो 9 मंथ पहले देखा था और मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही पसंद करता था, और देखो मैं तुम्हें अपना बना लिया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं जो चाहता हूँ मैं उसे अपना बना लिया हूँ। तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड था वो तुम्हें चाहता नहीं था, शायद मैं उसके बारे में बुराया नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ। कभी क्या एक मैन को कोई रोक सकता है? इस वर्ल्ड में प्यार में कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं आता है। तुम्हारी प्यार तुम्हें कोई रीज़न की वजह से सो रहा है जो एक एक्सक्यूज़ था। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझ पाए हो। मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। और एक कहकर तंग दूसरे साइड पर जाकर लेट जाता है। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है। तंग बीच में एक पिलो को लेकर आकर रख देता है और जंकुक को कहता है डोंट वरी मैं पिलो को क्रॉस नहीं करूँगा, पर अगर मैं तुम्हें मिस्टेकली हक कर लेता हूँ तो फिर इसे गलत तरीके से मत लेना। मैं ऐसे भी जब सोता हूँ तब मैं हक कर लेता हूँ। और इसके साथ तंग दूसरे साइड होकर सो जाता है। तब जंकुक तंग की तरफ देखता है। वो सच में सोच रहा था क्या तंग ने उसे फोर्स नहीं करेगा। लाइक एवरीवन अपनी वेडिंग नाइट में अपने पार्टनर को फोर्स करता है, पर यहाँ पर तंग ने तो ऐसे कुछ भी नहीं किया, उल्टा यहाँ पर उसे लिसन देकर सो गया है। तब जंकुक एक बार तंग को चेक करने के लिए झुक जाता है और वो देखता है कि तंग सच में सो रहा था। इसे देखकर जंकुक थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है और वो एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर वो खुद भी दूसरी साइड पर लेट जाता है और सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक जब नीचे जाता है फ्रेश होकर, तब वो जाकर देखता है कि सब लोग ऑलरेडी नीचे था। तब जंकुक की मदर इन लॉ आकर जंकुक को कहता है कि उसे फर्स्ट डे आज कुकिंग करना पड़ेगा। तब जंकुक जो चुपचाप कुकिंग के लिए चला जाने वाला था, पर तंग आकर रोक देता है और तंग उसके मॉम को कहता है मॉम रहने देते हैं ना, घर में सर्वेंट है या तो अदर लोग भी हैं, वो लोग कुकिंग कर सकता है, उसे ही क्यों कुकिंग करना है। कल शादी हुआ है, आज वो थोड़ा सा टायर्ड होगा, आज रहने देते हैं, कल वो आराम से कर लेगा। तब ये सुनकर मिसेस किम पूछता है आज से ही इतना ज़्यादा बदल गए हो तो फिर पता नहीं क्या होगा, लोग क्या बोलेगा। ये सुनकर तंग कहता है कुछ भी नहीं बोलेगा। जंकुक मेरा है ना तो फिर मैं ठीक ठाक से देख लूँगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है, वो कहीं पर भाग नहीं जा रहा है, अभी भी समय है। और इसके साथ जंकुक को तंग किचन में जाने से रोक देता है। तब मिसेस किम एक लंबा सांस छोड़ता है और ओम तंग की बातों को मान लेता है। ऐसे भी तंग के साथ बातें करने की कोई फ़ायदा तो नहीं था, तंग जो बोलेगा वही होगा। ब्रेकफास्ट के टाइम पर तंग जंकुक से बार बार पूछ रहा था कि सब कुछ ठीक है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं है, इस बारे में भी पूछ लेता है ताकि जंकुक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर तंग बार बार जंकुक को सर्व भी करने लगता है, जिससे जंकुक जो थोड़ा सी एम्बैरेस हो जाता है वो तंग को रोकने की ट्राई करता है। वो अपनी मदर इन लॉ की नज़र अपने ऊपर देख सकता था, जिससे जंकुक घबराने लगता है। और जंकुक तंग को इस पर करके कहता है बंद करो ये सब कुछ, मैं खुद से ले सकता हूँ।
पर तोंग जंकुक की बातों को नहीं सुनता है और जंकुक को कहता है, देखो तुम कितना ज़्यादा स्लिम हो, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी हेल्थ पूरी तरह से ठीक भी नहीं है, तुम्हारी बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड भी ठीक ठाक से नहीं है, ठीक ठाक से फूड लिया करो, मैं तुम इतना ज़्यादा वीक नहीं देख सकता हूँ, तुम मेरी वाइफ भी हो, तो फिर जो मैं बोलूँगा तुम्हें वो करना होगा, यहाँ पर मैं बॉस हूँ। और इसके साथ तोंग फिर से जंकुक को फूड सर्व करता है, जिससे जंकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखता है। तोंग इसे देखकर हंसने लगता है। जंकुक इसे देखकर लंबा सांस छोड़ता है। मिसेस किम जो इसे देखकर थोड़ा सा गुस्से में था, क्योंकि पहले तो तोंग ने खुद जंकुक के साथ शादी करने के लिए ज़बरदस्ती किया था और उसके साथ जंकुक के साथ इस तरह से रहना उसे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कौन शादी के बाद ऐसा करता है। और फिर जंकुक की जब फैमिली आता है तब जंकुक और तोंग उसकी फैमिली के साथ चला जाता है, जहाँ पर जंकुक थोड़ा सा कंफर्टेबल था। जंकुक जब अपनी बाथरूम से बाहर निकलता है तब तोंग जो रूम में अचानक से आ जाता है, वो जंकुक को देखता है जो टॉवल में था। तब तोंग जंकुक की तरफ भी देखने लगता है। तब जंकुक जो पूरी तरह से शॉक हो गया था, वो तोंग को तुरंत ही कहता है, बाहर चले जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम्हें कुछ ज़रूरत है। जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या, सिर्फ बाहर जाओ, मैं टॉवल में हूँ। पर तोंग जो जंकुक की तरफ बनने लगता है, जिससे जंकुक जो थोड़ा सा घबराने लगता है। तोंग जंकुक के पास आता है और वो जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तो थोड़ा सा घबरा गया था। तोंग जंकुक की तरफ झुक जाता है, पर वो जंकुक को टच नहीं करता है और जंकुक के के पास उस पर करके कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो, मैं क्या खुद को अब कंट्रोल करना बंद कर दूँ। यू नो व्हाट, तुम्हें देखकर आज से भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जंकुक तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंकुक को फिर से पूछता है, क्या मैं सच में तुम्हें टच कर सकता हूँ माय बेबी। जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, और मैं क्या तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को एक पंच से टच करा दूँ, उसके बाद क्या होगा कि उसे भी शांति मिल जाएगा और उसके बाद तुम्हारी हैंड भी कंट्रोल में आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये सुनकर तोंग जंकुक के के पास अपनी डीप वॉइस में हंसना स्टार्ट कर देता है, जिससे जंकुक कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ जोक कर रहा हूँ, तुम्हें कैसा लग रहा है। तब जंकुक की तरफ तोंग देखते हुए हंसते हुए कहता है, ये सच में जोक ही था, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद और इस बार सच में तोंग जंकुक की हैंड को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट का अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसे अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्योंकि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बेबी हमेशा अपने हबी के पास स्वीट बनकर रहता है, ना कि बेबी हबी के सामने टॉप बनने की ट्राई करता है। तब जंकुक तोंग की तरफ देखने लगता है। वो तोंग को खुद के पास दूर पुश करने की ट्राई करता है। वो तोंग के आर्म्स में खुद को वीक फील कर रहा था, जिससे जंकुक खुद भी कॉन्फ्यूज था कि वो इस तरह से तोंग के आर्म्स में वीक क्यों फील कर रहा था। और वो तोंग को कहता है, मुझे टच करना बंद करो, सिर्फ मुझे छोड़ दो। पर तोंग जंकुक को कहता है, क्या मैं तुम्हें सच में टच करना बंद कर दूँ बेबी। जंकुक सोली हमें अपने सिर हिलाता है। तोंग फिर जंकुक को छोड़ देता है और वो जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, सिर्फ मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, इसी वजह से सुन रहा हूँ, वरना तुम्हें मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते हो। तोंग एक टीजिंग स्माइल के साथ फिर रूम से बाहर चला जाता है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज था, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा था। जंकुक की फ़ोन रिंग होने लगता है। तब जंकुक देखता है कि उसे उन्होंने कॉल किया था। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि अब ओनू उसे कॉल क्यों कर रहा है। उसे अभी भी याद है कि उसकी वेडिंग के पहले ओनू उसे बार बार कॉल करके उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि जंकुक शादी ना करे। लाइक सीरियसली, ओनू जब किसी और से शादी कर सकता है तो फिर और जंकुक को क्यों रोकने की ट्राई कर रहा था। उसे तो उनकी बातें याद आता है और वो ओनू की कॉल को उठाता है और फिर अपनी कॉल वॉइस में पूछता है किस लिए कॉल किया हो। तब ओनू कहता है, जंकुक क्या हम लोग थोड़ा सा बातें कर सकते हैं प्लीज़।
तब जंकुक कोनू को कहता है, देखो तुम्हें अपनी वाइफ के ऊपर फोकस करना चाहिए, और मुझे जितना दूर पता है वो तो प्रेग्नेंट भी है ना। ये सुनकर ओनू थोड़ा सा शॉक था और वो पूछते तुम्हें कैसे पता। जंकुक कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता है। अब तुम ये सारे ड्रामा करना बंद करो, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं मैरिड हूँ, तुम मैरिड हो, अब हम दोनों क्या एक दूसरे की लाइफ में फोकस कर सकते हैं। ना तो तुम अब मेरे लिए कुछ हो, ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ। तुम्हें ये समझ में क्यों नहीं आता है। तब बोनू कहता है, क्योंकि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता हूँ। जंकुक कहता है, तो फिर मत करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम क्या करने वाले हो क्या नहीं करने वाले हो ये मेरा बिल्कुल भी काम नहीं है। अपनी वाइफ की तरफ फोकस करोगे नहीं करोगे इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो मेरे हस्बैंड के ऊपर करने वाला हूँ। और इसके साथ जंकुक कॉल को करने की ट्राई करता है। तब वोनू उसे फिर से रिक्वेस्ट करता है और कहता है, जंकुक क्या हम लोग इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। चलो एक दूसरे की हस्बैंड और वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं। इससे जंकुक गुस्से से कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम खुद सब कुछ ठीक कर सकते थे। अगर तुम सच में मुझे चाहते थे तो फिर तुम इस वर्ल्ड के अगेंस्ट जा सकते थे, तुम अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा पाए। ये सब कुछ सिर्फ एक्सक्यूज़ है। लव के आगे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं आता है। इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे दो पर्सन को एक होने से रोक सकता है। तुम फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहते हो तो फिर मुझे तुम ये बताओ कि तुम शादी के बाद तुम अपनी वाइफ के साथ रहते हो या तो तुम अपने रूम में अपनी फैमिली के साथ रहते हो। मुझे तुम इस बात के आंसर करो। उन्होंने तब जंकुक को कहते हैं, मैं मेरी वाइफ के साथ रहता हूँ। तब जंकुक फिर से गुस्से से कहता है, तो फिर तुम कैसे ऐसा सोच सकते हो कि तुम्हारी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करता। कितना साल एक्सेप्ट नहीं करता, 1 साल नहीं करता, 2 साल नहीं करता, और उसके बाद क्या वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता। उन लोग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, और अगर नहीं भी करता तो फिर क्या चाहता। हम दोनों क्या एक दूसरे के लिए इनफ नहीं होते क्या? एक दूसरे के लिए हम दोनों काफ़ी नहीं है कि तुम्हें मुझे छोड़कर अपनी फैमिली को चूज़ करना है। सिर्फ शादी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को लेकर आओ और उसके बाद उसके साथ रहने लगो और सब कुछ हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हस्बैंड और वाइफ की बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है, पेरेंट्स के भी ऊपर। तुम इसे अब ये सोच सकते हो कि मैं गलत हूँ, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लव में कोई भी चीज़ गलत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ सब कुछ सही है। लव में कभी भी कोई हार नहीं मानता है। फैमिली ये सारे चीज़ से ऊपर ही होता है। तब ओनू कहता है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इतना ज़्यादा ब्रेव नहीं हूँ। जंकुक पूछता है, तो फिर प्यार क्यों किए थे? क्या मैं वो पर्सन था जो फर्स्ट प्रपोज किया था? तुम किए थे, तुम मेरे पीछे घूम रहे थे। मैं तुम्हें एटलीस्ट 4 मंथ तक रिजेक्ट किया था, उसके बाद जाकर एक्सेप्ट किया था। तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे और तुम कह रहे थे तुम ब्रेव नहीं हो, तो फिर प्यार ही क्यों किए थे? अगर अपनी फैमिली के सामने बातें नहीं कर सकते हो तो फिर प्यार करने के लिए किसने बोला था? इससे अच्छा है कि तुम अपनी फैमिली की गुड बॉय बनकर ही रहो। मुझे दोबारा से कॉल मत करना। अगर तुम कॉल किए तो फिर इसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। मैं तुम्हें ऐसा भी कुछ कह सकता हूँ जिसके लिए तुम होल लाइफ रिग्रेट के साथ जियोगे। और इसके साथ जंकुक ओनू के मुंह के ऊपर कॉल को कट कर देता है। जंकुक ओनू की रोने की साउंड को सुन पा रहा था, पर जंकुक इससे कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि वो भी रोया है, उसे भी पेन हुआ था। पर अब नहीं, अब जंकुक और नहीं रोएगा। जंकुक अब अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा। वो पहले की तरह अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करेगा। जंकुक हैप्पीली नीचे आ जाता है। नीचे तंग जब जंकुक की स्माइल को देखता है उसकी तरफ देख नहीं लगता है। जंकुक तंग की तरफ भी देखकर एक स्माइल बैक करता है। तब मिस्टर जोन आकर जंकुक को पूछता है, सब कुछ ठीक है? जंकुक हाँ कह देता है, और जंकुक सब कुछ उसके बाद हैप्पीली ही ठीक ठाक से जाने लगता है। क्योंकि वहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा खातिरदारी कर रहा था। नाइट में डिनर के बाद जंकुक जो थोड़ा सा पहले ही रूम में चला जाता है, तब कुछ देर के बाद खुद भी रूम में आ जाता है। और रूम में आने के बाद देखता है कि जंकुक अपने हैंड में लोशन को अप्लाई कर रहा था। तब तंग जाकर जंकुक के पीछे खड़ा हो जाता है और जंकुक मिरर के थ्रू तंग की तरफ देखता है।
तंग जंकुक की नेक की तरफ भी देख रहा था। जंकुक तंग से पूछता है, तुम मेरी नेक की तरफ क्यों देख रहे हो? तंग जंकुक को कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था, क्या देख नहीं सकता हो? जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम अगर चाहते हो तो फिर तुम टच भी कर सकते हो। यह सुनकर तंग तुरंत ही मिरर के थ्रू जंकुक की तरफ देखता है, जहाँ पर जंकुक भी तंग की तरफ ही देख रहा था। तंग जंकुक से अपने काम वॉइस में पूछता है, तुम क्या श्योर हो? जंकुक सोले हमें अपना सिर हिलाता है। तंग जंकुक की क्लोज चला जाता है और उसके वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और उसे पीछे से कर लेता है, पर वो और उसके बाद कुछ भी नहीं करता है। इससे जंकुक थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंकुक पूछता है, तुम आगे कुछ भी नहीं करने वाले हो? क्या तुम सिर्फ मुझे हक करना चाहते थे? तंग सोलेहा में अपने सिर हिलाता है और वो जंकुक के नेक की स्मेल को इनहेल करने लगता है, जिससे जंकुक अपनी नेक में टिकल्स फील करने लगता है। और जंकुक तंग को कहता है, इस तरह से मेरी नेक के पास मिल मत लिया करो, मुझे टिकल्स फील हो रहा है। तब तंग जंकुक को कहता है, पर मुझे अच्छा लग रहा है, तुम्हारी स्मेल अच्छा है। तब जंकुक कहते हैं, लोशंस की स्मेल है। तब तंग कहता है, कुछ भी हो, पर ये तुम्हारे ऊपर ज़्यादा फिट कर रहा है। जंकुक तंग की बातों को सुनकर अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर जंकुक तंग को कहता है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ हक करना था ना, तो फिर अब तुम हक कर लिए हो, तो फिर अब मुझे छोड़ दो। तब तंग जंकुक से तुरंत ही पूछता है, क्या तुम हक के आगे भी कुछ चाहते थे? जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर उसकी आँख रेड हो गया था। तंग जब जंकुक की आँख की तरफ देखता है और उसे रेड देखकर तंग समझ जाता है कि जंकुक सच में चाहता था। तब तंग जंकुक को टर्न कर देता है और उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है। तंग जंकुक की तरफ देख रहा था, जंकुक तंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। तंग इस वजह से जंकुक की चिन को पकड़ते हुए अपनी तरफ देखने पर मजबूर करता है और पूछता है, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो अब? जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग जंकुक को कहता है, आई नो कि मैं हैंडसम हूँ, पर इतना ज़्यादा मेरी फेस की तरफ देख कर खोने की ज़रूरत नहीं है, मेरी हैंडसम फेस सिर्फ तुम्हारे लिए है। तंग को तभी जंकुक आंसर करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुम्हारी फेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तब तंग एक स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ, फेस में क्यों इंटरेस्ट होगा, ज़रूर मेरी लिटिल टे में इंटरेस्ट होगा। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है? तब तंग जंकुक को कहता है, मैं तुम्हें एक बात बताया था, फर्स्ट नाइट। इससे जंकुक के हार्ट बीट फर्स्ट हो जाता है, तुम मुझसे कल क्या बोला था? तब तंग जंकुक को कहता है, हमेशा हस्बैंड और वाइफ के बीच में हस्बैंड परबट होता है, तो मुझे और परबट मत बनाओ, क्योंकि इसके आंसर मैं इस तरह से दे सकता हूँ जिससे तुम उसके बाद मुझे परबट ही बुलाओगे। और जंकुक कहता है, अगर परबट की जैसे हरकतें करोगे तो फिर मैं तुम्हें परबट नहीं तो फिर मैं क्या तुम्हें स्वीटहार्ट बुलाऊंगा? तुम्हें मैं ऐसा लगता हो? तंग पूछता है, तुम इतना ज़्यादा अनरोमांटिक क्यों हो माय बेबी, इतना ज़्यादा अनरोमांटिक मत हो। तंग को जंकुक कहता है, मैं अनरोमांटिक नहीं हूँ। तंग कहता है, तुम हो। जंकुक कहता है, मैं नहीं हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तंग कहता है, पर तुम सच में हो, देखो मैं तुम्हारे साथ कितना ज़्यादा अच्छी तरह से फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा था, पर तुम मेरा सारा मूड को ख़राब कर दिया हो, तो फिर तुम अनरोमांटिक हो। जंकुक तंग की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देखता है और कहता है, मुझे सच में तुम गुस्सा मत दिलाओ, वरना मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि तुम रिग्रेट करोगे। तब तंग जंकुक से पूछता है, क्या? तब जंकुक तंग की प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखता है और कहता है, पंच मारूं? तब तंग एकदम से शॉक हो जाता है, उसकी ब्रीथ रुक जाता है। तब जंकुक तंग को कहता है, गुड बॉय, और वो तंग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक के हैंड को नहीं छोड़ता है और तुरंत ही जंकुक तंग की यार के पास स्पर करके कहता है, ओह माय बेबी, तुम उसे पंच करने के अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ पंच नहीं। अगर तुम मुझे पंच मारोगे तो फिर तुम किसके नेम से स्कीमिंग करोगे? लाइक सीरियसली, इस तरह से
हार्टलेस मत बनो, वरना तुम खुद ही रिग्रेट करोगे, क्योंकि मैं तो रिग्रेट नहीं करूँगा, मेरे पास तुम हो। और इसके साथ तोंग जंगकुक की चेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है मैं इससे एंजॉय कर सकता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारा प्रॉब्लम तुम्हें ही होगा, क्योंकि तुम उसके बाद लाइफ टाइम के लिए कभी भी स्विमिंग कर नहीं पाओगे। तोंग को जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एंगर आइस के साथ देखता है और तोंग के दूसरे हैंड को अपनी चेस्ट के ऊपर हटाता है और कहता है तुम सच में एक परवर्ट पर्सन हो, तुम कैसे इस तरह की बातें कर सकते हो, लाइक सीरियसली तुम सच में एक शेमलेस परवर्ट हस्बैंड हो। तोंग कहता है मैं पहले ही बताया था, ऐसा ही होता है, अगर मैं परवर्ट नहीं बना तो फिर तुम अगर बनोगे तब भी चलेगा, बन जाओ। और इसके साथ तोंग फिर से स्मार्ट करता है, जंगकुक फिर से गुस्से से देखता है और कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तोंग जंगकुक को कहता है वेट, तुम्हारी कज़न के पास से मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिला है। पहले तो मुझे ये मिला है कि तुम कुछ टाइप की बुक्स रीड करते हो, मैं क्या बुक्स के बारे में जान सकते हो स्वीट हार्ट? चलो तुम्हारी बुक्स को रियलिटी में ट्राई करते हैं बेड पर। ये सुनकर जंगकुक की यार पूरी तरह से रेड हो जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है और वो अपनी कज़न सिस्टर के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा एंगर फील कर रहा था कि वो कैसे तोंग के पास इस बारे में बता सकता है, वो कौन सी बुक रीड करता है, उसकी कज़न को क्यों बताना है तोंग को, लाइक सीरियसली वो अब मुंह दिखाने की हालत में थोड़ा सा भी नहीं है। तो जंगकुक तोंग की तरफ गुस्से से देखते हुए पूछता है तुम्हें सब कुछ किसने बताया है? तोंग कहता है जिसने भी बताया है तुम्हें तो पता ही है, और ऐसे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं बेड पर, बाथरूम में, दिन वॉल के अगेंस्ट, काउच पर, टेरिस पर भी। तुम्हारी बुक्स में तो ऐसा ही था ना, या तो मैं कुछ मिस्टेक कर दिया हो? ओ फ्लोर पर भी, राइट स्वीट हार्ट या मम्मी? ये सुनकर जंगकुक अपनी टमी में बहुत सारा बटरफ्लाई फील करने लगता है, वो ठीक ठाक से अब खड़े होने की हालत में भी नहीं था, उसके लेग्स में वीक फील करने लगता है। तोंग इसे नोटिस करता है और जंगकुक को पूछता है क्या मैं तुम्हें हेल्प करूं, क्या मैं मेरी मम्मी को अब बैडस्टल में गोद में उठा लूं, अगर तुम्हें स्टैंड होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो? तब जंगकुक तोंग को गुस्से से कहता है शेमलेस सिर्फ हट जाओ, मुझे छोड़ दो। पर तोंग जंगकुक को बैडस्टल में गोद में उठा लेता है और फिर तोंग जंगकुक को लेकर डायरेक्ट बेड पर आ जाता है। तोंग जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आ जाता है और जंगकुक से पूछता है क्या मैं सस्मी से कंटिन्यू करूं? जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ दूसरी तरफ देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक की फेस को पकड़ते हुए अपनी तरफ टर्न करता है और पूछता है क्या मैं इसे कंटिन्यू करूं या फिर नहीं? जंगकुक फिर से तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है ठीक है, मैं इसे हाँ ही समझ रहा हूँ, और इसके साथ तोंग स्लो जंगकुक की तरफ झुक जाता है और वो जंगकुक को सॉफ्टली किस करता है। जंगकुक थोड़ा सा मूव भी नहीं करता है, वो चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। वो बेडशीट को टाइटली पकड़ लेता है और अपने आइस को टाइटली बंद करके रखता है। तोंग सिर्फ जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को टच कर रहा था, वो भी मूव नहीं कराता है। पर नेक्स्ट जंगकुक ही जो तोंग के लिप्स को लिक करना स्टार्ट करता है, जिससे तोंग पूरी तरह से शॉक था। जंगकुक कुछ देर पहले भी उसे मना कर रहा था, पर जंगकुक अब उसे एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे तोंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था और वो जंगकुक को तुरंत एग्रेसिवली किस करना स्टार्ट करता है। वो अपनी टंग को जंगकुक के माउथ के इनसाइड स्लाइड कर देता है और जंगकुक की टंग के साथ फाइट करने लगता है। तोंग और जंगकुक एक दूसरे को ब्रीथलेसली किस कर रहा था। कुछ देर के बाद तोंग किस को ब्रेक कर देता है और वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक की लिप्स शाइन कर रहा था। तब जंगकुक को तोंग अपनी डीप वॉइस में पूछता है बेबी तुम कैसे कंटिन्यू करना चाहते हो? जंगकुक सोली हमें अपने सिर हिलाता है। यह सुनकर तोंग आकर सॉफ्टली जंगकुक की फोrehead पर एक किस करता है और पूछता है तुम्हारा फर्स्ट टाइम है? जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है तो फिर मुझे
बेबी के साथ जेंटल बनना चाहिए, राइट बेबी, वरना मेरा बेबी हर्ट हो जाएगा। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो अपनी टमी में बटरफ्लाई फील कर रहा था। वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि तंग के अराउंड वो कितना ज़्यादा शाय और कितना ज़्यादा बटरफ्लाई फील करता है। तब तंग स्लोली स्लोली जंकुक की नेक के पास जाता है, उसके नेक पर बटरफ्लाई किस करने लगता है। जंकुक बेडशीट को टाइटली पकड़ कर रखता है, अपने लेग्स को क्लोज करके रखता है। तंग स्लोली स्लोली जंकुक की शर्ट के बटन को अनबटन भी कर रहा था और जंकुक को किस भी कर रहा था, और जंकुक की नेक को सक करना स्टार्ट कर देता है। और तंग स्लोली स्लोली जंकुक की होल बॉडी में ही अपनी बाइट मार्क दे देता है। फिर तंग स्लोली स्लोली अपने भी क्लॉथ को रिमूव करके फ्लोर पर कहीं पर गिरा देता है और वो जंकुक को भी पैशन करके उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक जब नींद से उठता है, जंकुक को थोड़ा थोड़ा पेन फील हो रहा था, जबकि कल रात तक जेंटल था, इसी वजह से उसे उतना ज़्यादा पेन नहीं हो रहा था जितना लोग कहता है। जंकुक बेड से उठने के बाद फ्रेश हो जाता है और वो जल्दी से रेडी होने के बाद जब डेट चेक करता है तब वो शॉक हो जाता है, क्योंकि आज जंकुक का एग्ज़ाम था। इस वजह से जंकुक जल्दी से तंग को उठाने लगता है। तब तंग जंकुक को कहता है, वाइफ और थोड़ा सा वेट करो, मुझे और थोड़ा सा सोने दो। तब जंकुक तंग को कहता है, और जल्दी से उठो, इम्पोर्टेंट काम है, तुम उठ क्यों नहीं रहे हो। तब तंग फिर से कहता है, मुझे और थोड़ा सा सोने दो। तब जंकुक तंग को इस बार रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, हबी प्लीज़ उठो। तंग जंकुक की माउथ से हबी वर्ड सुनकर तुरंत ही उठ जाता है और वो बैठ जाता है और वो जंकुक की तरफ देखता है, पूछता है कि तुम मुझे अभी क्या बुलाए हो। तब जंकुक फिर से तंग को अपनी पपी आइज दिखाते हुए कहता है, हबी प्लीज़ जल्दी से चलो, आज मेरा एग्ज़ाम है। ये सुनकर तब तंग भी और वेट नहीं करता है, वो हाँ कह देता है और वो जल्दी से जंकुक की लिप्स पर एक पिक करता है और वो जल्दी से जाकर रेडी हो जाता है। फिर तंग और जंकुक दोनों ही नीचे आ जाता है। जंकुक की मॉम जंकुक के नेक को देखकर उसे इशारों से कहता है कि वो अपने नेक को कवर करे, उसकी मार्क दिखाई दे रहा है। तब जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तब जंकुक की मॉम फिर से इशारा करता है, तब जंकुक जाकर समझ पाता है। जंकुक उसकी मॉम को कहता है, इस तरह से रिएक्ट करना बंद कीजिए, जैसे कभी भी आपको डैड ने नहीं दिया था। ऐसा होता है शादी के बाद, हम राइट मॉम। तब जंकुक की मॉम कहते हैं, तुम शेमलेस कैसे हो सकते हो, अपने हस्बैंड के सामने इस तरह की बातें कर रहे हो। जंकुक कहते हैं, उसने ही तो दिया था, तो फिर उसे तब शेम फील नहीं हुआ कि जब उसने दिया था। तब जंकुक की मॉम कहते हैं, सिर्फ कवर करो। और इसके साथ जंकुक की मॉम जाकर जंकुक के लिए जल्दी से एक टर्टल नेक टी शर्ट को लेकर आता है और जंकुक को पहनने के लिए कहता है। जंकुक तब गुस्से में आ जाता है, पर जंकुक पहन लेता है और वो अपने एग्ज़ाम के लिए चला जाता है। जंकुक अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह से ही देता है। तंग जंकुक को हमेशा ही सपोर्ट करता है, चाहे कोई भी हालत क्यों ना हो। यहाँ तक तो तंग अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी बातें कर सकता है, सिर्फ जंकुक के लिए। जंकुक हैप्पी था कि उसकी लाइफ में तंग आया है, उसकी लाइफ में एक ग्रेट हस्बैंड आया है, जिसके लिए जंकुक कितने दिनों से शायद वेट कर रहा था। ओनहू शायद उसकी फर्स्ट प्यार हो सकता है, पर ओनहू इतना ज़्यादा प्यार जंकुक को नहीं दे सकता है जितना ज़्यादा तंग ने उसे दिया है। जंकुक इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। जंकुक और जंकुक की लक इतना ज़्यादा अच्छा था कि जंकुक उन लोग की वेडिंग की 2 मंथ की इनसाइड ही प्रेग्नेंट भी हो जाता है। जंकुक 9 मंथ बाद एक बेबी बॉय को जन्म दिया था, जो देखने में जंकुक और तंग की थोड़ा थोड़ा मिक्स था। और यहाँ पर ये फैन फिक्शन एंड हो जाता है।